13 दिन हो चुके हैं और लगातार इनका जो है धरना प्रदर्शन जारी है मिशन कर्मियों का। आइए जानते हैं, आप कहाँ से? जी, मैं उन्नाव से हूँ जी। और हम लोग 30 तारीख से यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। पिछले जो है जब शुरुआत में जो हम लोगों ने ज्वाइन किया था 2018 में, एचआर पॉलिसी लागू थी, तो विप्रो की जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ। और बस सिर्फ एचआर पॉलिसी में जो 25 से 45 तक इंक्रीमेंट हर साल जो है 15% 14% जो इंक्रीमेंट का था, उसको देख के हम लोग यहाँ पे आए हैं। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से लेके लगभग 5 साल हो रहा है, अभी तक ना तो कोई एचआर पॉलिसी लागू हुई है और ना ही कुछ कोई इंक्रीमेंट हुआ है। और बात करें अगर जो भत्ते मिल रहे थे हमको, वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो जो मिल रहा है हम कोई अलग से थोड़ी ना मांग रहे हैं, जो हमको मिल रहा है वही हमारा कंटिन्यू कर दिया जाए। तो हमारी मांगे यही हैं कि हमारी पूरी पुरानी जो मिल रहा था एचआर पॉलिसी के माध्यम से वो स्वतः मिलने लगे हमारी। और ये धरना जो है चल रहा है ये अनिश्चितकालीन है और हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, और सिर्फ हमारी मांगे पूरी कर दी जाए तो हम लोग जो है यहाँ से धरने से वापस चल जाएंगे। बता दें कि पूरे 75 जनपदों से पूरे उत्तर प्रदेश के जो है मिशन कर्मी यहाँ मौजूद हैं और पिछली जो है 30 तारीख से लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। आपको बता दें, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, हम जो है पश्चिम की बात करें, पूरब की बात करें, दक्षिण की बात करें, चारों दिशाओं की बात करें, तो जहाँ जहाँ ये पूरे जिले जहाँ पर हैं, सारे जिलों से जो है यहाँ पर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो है आज 13वां दिन है। आप साफ देख सकते हैं इनका जोश, इनकी आवाज़। एचआर पॉलिसी लागू करो, एचआर पॉलिसी लागू करो। कहाँ से हैं आप? मैं जनपद आगरा से आया हूं और मैं रहने वाला ललितपुर का हूं। मैं तकरीबन 2019 से एनआरएल में काम कर रहा हूं। जब से देख रहा हूं कि ना तो कोई किसी प्रकार से ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की गई, ना भी किसी भी प्रकार से जो हमारे भत्ते थे वो भी मिलना बंद हो गए हैं। और जो इंक्रीमेंट की बात की गई थी, आज तक किसी प्रकार का वेतन वृद्धि नहीं की गई है, जो कि जिस हिसाब से हम लोग मिशन में देख करके आए थे कि हमारा हर प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि होगी, वो सारी की सारी चीज़ें इनकी बस लिखावट में है, कोई भी ज़मीनी स्तर पर नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोग 30 तारीख से इको गार्डन में यहाँ धरना दे रहे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा धरना बराबर जारी रहेगा। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर हटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वज लिए। उन्होंने अपने जानकार कुछ लोगों को कह दिया होगा कि भाई आप तो निकल सकते हैं तो निकल जाएंगे। लेकिन आप अगर चीज़ों को बहुत तरीके से देखेंगे, या आज जो क्योंकि वार्ताएँ हुई, काफ़ी दिनों से पत्राचार हो रहा है, लगातार चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है। मतलब इसको इस तरह की समस्या बना दिया गया कि इसका समाधान नहीं हो सकता, वो गलत बात है। ये सीधा सीधा है। मतलब एचआर पॉलिसी पास होना, अनुमोदित होना भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। भाई आपने एडवर्टाइजमेंट किया, नुमाइंदे ही हैं वो, उन्होंने अपने यहाँ पे लोगों को रखने के लिए एडवर्टाइज किया कि आपको हम जॉब, ये मतलब इस तरह की जॉब है, और जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर भी हैं, भले ही वो सैम्स के या थर्ड पार्टी वाले हो, उसमें भी साफ लिखा है कि आप यूपीएसआरएल पॉलिसी से गवर्न होंगे। अब पॉलिसी बना दी गई, वो उसे पास करे ना करे वो उनकी सरदर्दी है, वो उसे 10 साल बाद करे, 20 साल बाद, हमारा मतलब नहीं है। हम तो डे 1 से हमें इंक्रीमेंट की बात दिखती थी तो होना था, अब उसको कैसे एक्सक्यूज करेंगे उनका काम था, लेकिन इस काम में वो फेल होते रहे। तो फेल होते रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि जब वो पास कराएंगे तभी से मिलेगा। वो डे 1 से हमारा लाभ है और उसका एरियर होना चाहिए। वो तो अब लास्ट चल के कि बहुत कुछ होगा और सिर्फ 100-150 लोगों को इसका लाभ हो सकता है। तो समाधान करते हुए ये है कि बिल्कुल उसको किया जाए, पहले दिन से ही वो पेंडिंग है। और कहीं भी आप किसी भी मंच में कोई भी रखते हो तो किसी बात है दिया जाना था और नहीं दिया गया तो आप इसका भुगतान कर दो। सेम चीज़ मेडिकल इंश्योरेंस से भी है। इस बात को अभी तक मिशन बिल्कुल साफ तौर पे मना कर देता था। दिला दूं, यदि हम आसमान तक पहुंचा सकते हैं तो आसमान से नीचे भी ला सकते हैं। बहुत बढ़िया मनीष जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी जब मैं इस आवेदन को भरा
मैं किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, उस मैनेजर ने मुझे रोका। जैसा कि मैंने बताया कि 75 जिलों से जो है यहाँ लोग उपस्थित हैं और जैसा कि झांसी की जो नगरी है वो जो है वीरांगनों की नगरी मानी जाती है। और अभी मैं जब चर्चा कर रहा था तो ये पता चला कि झांसी से भी जो लोग यहाँ लखनऊ आए हुए हैं। तो लगभग कितना समय आपको हो गया है मिशन में काम करते हुए? मिशन में हम 2015 से कार्य कर रहे हैं और काम करते करते अब हमारी जो हालत है वो बहुत गंभीर हो गई है। आपको बता दें कि जब हमने 2015 में ज्वाइन किया था तो भारत सरकार से अनुमोदित HR पॉलिसी, जिसके लिए हम सभी लोग 2015 से आज तक जिसका लाभ नहीं ले पाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के पास बस यही संदेश हम भेजना चाहते हैं कि जो चीज़ दिखा के हम लोगों को जॉब दी गई थी उसका लाभ हमें क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है ऐसा। अगर आप चाह रहे हैं कि आजीविका मिशन धरातल पर कार्य कर रही है, उसका रिजल्ट आप लोग भी देख रहे हैं कि अभी आपने मध्य प्रदेश में भी देखा कि बहनों ने कितना वोट दिया। पिछली बार भी जब सरकार आई थी तो बहनों ने कितना वोट दिया था। और रोजगार देखा जाएगा धरातल पर तो महिला सशक्तिकरण के लिए, स्वतः रोजगार के लिए BMM, DMM सबकी क्या भूमिका होती है। प्रत्येक गांव में जाना, उनको मोबिलाइजेशन करना, प्रशिक्षण दिलाना, इसके बाद भी उनको रोजगार देना। उसके बाद भी अगर BMM, DMM की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान में लें और हम लोगों की जो भी छोटी सी मांगें हैं जो मतलब दी गई थी लेकिन आज तक उसको हम लोग नहीं ले पाए, तो आपसे निवेदन है कि उसको दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद। अगर मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। जब तक हड़ताल में रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं इस बार तो। और जैसा कि भैया ने बताया नहीं अभी कि जो भी हमारे HR पॉलिसी है उसको लागू नहीं किया जा रहा है, उसको लागू कर दें। जो भी एजेंडा है लिखित में दे के रखें, उनको सिर्फ लागू करना है, बाकी हमारी कोई अलग से मांगे नहीं है उसके लिए। अच्छा, अदर स्टेट से? जी, मैं यहीं यूपी का रहने वाला हूं। इसके पहले हम MP SRL में एज ए संविदा पे कार्यरत थे, क्योंकि यहाँ का एडवर्टाइजमेंट देखते हुए कि यहाँ 25 से 45 हज़ार और तमाम प्रकार के भत्ते जो भी मिलने थे, HR पॉलिसी बनी हुई थी, तो उसको तहत देखते हुए हमने वहाँ पे 7 साल काम करने के बाद वहाँ रिजाइन कर किया और 18 में ज्वाइन किया। स्थिति ये है कि जस की तस बनी हुई है, छलावा किया गया है, झूठ बोला गया है। जो भी पॉलिसी है वो सब कागजों में बनी है और उनका लाभ हमें नहीं मिला। और महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कि आसमान छू रही है। और जितनी हमारी सैलरी 18 में मिशन में आते ही मिल रही थी, आज भी उतनी है, कोई भी बढ़ोतरी उसमें नहीं हुई। हम जो कर्मचारी हैं हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए कृपा करें जिससे हम अपना परिवार समाज अच्छे से चला सकें और मिशन को बेहतर से बेहतर मजबूती प्रदान कर सकें। और अपने तरफ से पूरे फुल एफर्ट लगाता है हमारा जो कर्मी है या हम लोग हैं। हमारे द्वारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कार्य को समयबद्ध ना किया गया हो, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे हम लोग। क्योंकि इसके पहले MP SRL में ही थे और आज UP SRL में, तो स्थितियाँ थोड़ा सा विपरीत है। और जैसा कि देखते हैं अदर स्टेट MP SRL में जो हमारे आज भी साथी हैं कार्य कर रहे हैं, उनका प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट लग रहा है। और हमारे साथ के ही कर्मी आज 38 से 42 हज़ार लगभग उनको मिल रहा है। और EPF भी उनका कट रहा है, हमारे यहाँ तो TDS कट रहा है और EPF की भी सुविधा नहीं है। और एक्सीडेंट में हमारे कितने साथी यहाँ पे अपनी जान गंवा बैठे, उनके परिवार उनके बीवी बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है। हम लोग भी ऐसे ही अपनी जान हथेली में लेकर के फील्ड में उतरते हैं, ये भी पता कि आज हैं यहाँ पे, कल हमारे साथ क्या हो जाए, अभी घर जाते समय क्या हो जाए, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मिशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग की स्थितियाँ बहुत से बदतर करने में हमारे मिशन कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहा आती हैं। और लगभग 13 दिन जो है इस धरने को हो गए हैं। पिछली बार भी नवोदय प्लस टाइम्स में अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि पिछली बार भी इनका आंदोलन चला, लेकिन ढाक के 3 पात रहे और जो है 1 साल लगभग पूरा हो गया है और उन्हें वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। अगर जो है आपको ये लाभ अगर सरकार नहीं दे पा रही है, या जो मिशन में बैठे हुए मुख्यालय में जो मिशन के जो है अनुयायी हैं, वहाँ पर जो है मिशन को मानने वाले हैं और मिशन के लिए काम कर रहे हैं,
जो मिशन मुख्यालय में बैठे हुए हैं, चाहे वो MD हो, चाहे जो भी वहाँ पर हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर वो मांगे पूरी नहीं करते तो क्या करेंगे आप? देखिए, पहले तो जो हमारी मांगें हैं वो अलग से नहीं हैं, वो हमारी HR पॉलिसी में पहले से ही वो मांगें थी। उन मांगों को लेके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जो ज्ञापन दिया गया है उस पे हम सारे लोग बैठे हैं। और मुझे लगता है कि भाई यही ही हमारी मांगें पूरी कर देनी चाहिए उनको। और अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर दूसरा जो है वो हम कैंडल मार्च करेंगे। दूसरा भूख हड़ताल के लिए भी हम लोग इकट्ठे होंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तो हम भूख हड़ताल पे भी चले जाएंगे।